मार्केट कभी एक जैसा नहीं चलता। कभी लगता है बैंकिंग सबसे स्ट्रांग है, कभी इट सडनली मूव करता है, कभी फार्मा क्वाइटली आउट परफॉर्म कर देता है। इन्वेस्टर अक्सर एक कॉमन मिस्टेक करता है। जो सेक्टर ऑलरेडी चल चुका होता है उसी में लेट एंट्री करता है। फिर होता क्या है? सेक्टर स्लो पड़ता है और इन्वेस्टर बोलता है, मार्केट तो ऊपर है, मेरा पोर्टफोलियो क्यों नहीं? आज इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझेंगे सेक्टर रोटेशन एक्चुअल में होता क्या है, इंस्टीट्यूशंस कैसे शिफ्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कौन सिग्नल्स देखने चाहिए। सेक्टर रोटेशन होता क्या है? सेक्टर रोटेशन का सिंपल मतलब मार्केट का पैसा एक सेक्टर से निकलकर दूसरे सेक्टर में जाना। मार्केट में टोटल लिक्विडिटी सेम रह सकती है, लेकिन लीडरशिप चेंज होती रहती है। जैसे पहले बैंकिंग स्ट्रॉन्ग, फिर कैपिटल गुड्स, फिर डिफेंस, फिर फार्मा। इंडेक्स स्टेबल लग सकता है, लेकिन अंदर लीडरशिप चेंज हो चुकी होती है। इंस्टीट्यूशंस सेक्टर क्यों बदलते हैं? इंस्टीट्यूशंस रैंडम बाइंग नहीं करते, वो चार चीज देखते हैं। इंटरेस्ट रेट ट्रेंड, अगर रेट प्रेशर कम हो, बैंकिंग सपोर्ट मिल सकता है, एनबीएफसी इंप्रूव कर सकता है। इन्फ्लेशन ट्रेंड, इन्फ्लेशन हाई हो तो एफएमसीजी सेक्टर में प्रेशर होता है, कंजम्पशन वीक होता है। ग्लोबल कमोडिटी मूवमेंट हो तो ऑयल स्ट्रॉन्ग होता है। पेंट एविएशन सेक्टर में प्रेशर होता है। एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स को सपोर्ट मिलता है, जिससे वैल्यूएशन स्ट्रेच होती है। जहां वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाए वहां बुकिंग स्टार्ट होती है। रिटेल इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है? रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? सेक्टर जब हेडलाइंस में आता है तब एंट्री करता है, लेकिन तब तक इंस्टीट्यूशंस का अर्ली एक्यूमुलेशन हो चुका होता है। हेडलाइन सेक्टर ऑफन लेट स्टेज होता है। क्वाइट एक्यूमुलेशन पे फोकस करो। सेक्टर रोटेशन का प्रैक्टिकल सिग्नल कैसे पकड़े? इंडेक्स ग्रीन बट पोर्टफोलियो मिक्स्ड, इसका मतलब लीडरशिप नैरो है। हर दिन अलग सेक्टर टॉप गेनर। रोटेशन एक्टिव है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी रिटर्न डिफरेंस बने लगे। लार्ज कैप स्टेबल, मिड कैप सेलेक्टिव, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कॉन्सेंट्रेटेड हो। करंट फ्रेमवर्क से सेक्टर कैसे रीड करें? स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी और पॉलिसी सपोर्ट में बैंकिंग, कैपिटल गुड्स सेक्टर चलते हैं। डिफेंसिव फेज में फार्मा, एफएमसीजी सेक्टर चलते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी में आईटी सेलेक्टिव सेक्टर चलते हैं। कमोडिटी प्रेशर में मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्टिव चलते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करे? सेक्टर चेस मत करो, एलोकेशन देखो। पोर्टफोलियो का बेस लार्ज कैप होना चाहिए, फ्लेक्सी कैप बैलेंस होना चाहिए, मिड कैप का कंट्रोल्ड एक्सपोजर लो। सेक्टर टाइमिंग के लिए फंड मैनेजर ऑलरेडी रोटेशन करता है। इन्वेस्टर का क्या काम है? एलोकेशन डिसिप्लिन मेंटेन करना। अक्सर क्या होता है, बैंकिंग 6 महीने स्ट्रॉन्ग चला, फिर रिटेल लेट एंट्री करता है, उसके बाद साइडवेज फेज आ जाता है, रिटर्न वीक लगता है। प्रॉब्लम सेक्टर नहीं, टाइमिंग है। नियम याद रखो, सेक्टर तब मत लो जब सब उसकी बात कर रहे हों, सेक्टर तब समझो जब क्वाइटली वेट बिल्ड हो रहा हो। मार्केट का लीडर हर क्वार्टर सेम नहीं रहता। अगर सेक्टर रोटेशन समझ आ गया तो पोर्टफोलियो का प्रेशर हाफ हो जाता है, क्योंकि फिर आप हर रेड फेज को प्रॉब्लम नहीं, रोटेशन समझने लगते हो। क्लैरिटी फर्स्ट, एक्शन ऑलवेज। डिजिटल फाइनेंस यूनिवर्सिटी।